बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। सभी महापुरुषों ने सत्संग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो जीव को सत्य के मार्ग पर लगाता है और चलाता है और मंजिल पहुंचाता है। इसलिए जितने महापुरुष पृथ्वी पर आए सबने खुद सत्संग किया और लोगों को सत्संग की शिक्षा दिया। सत्संग के समान कोई तीर्थ नहीं बतलाया गया, चूंकि हमारा जो मन है कि जन्म जन्मांतर से जहाँ जहाँ गुजरा है वो सबका संस्कार अपने साथ में लिए रहता है और संस्कारों का परिवर्तन ही जीवन का परिवर्तन है। वास्तव में हम सभी लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रभु ने 84 लाख योनियों में से निकाल करके मनुष्य का सुंदर चोला दिया। बल, बुद्धि, विवेक, विद्या, क्या क्या व्यवस्थाएं प्रदान किया है, खाने पीने की व्यवस्थाएं प्रदान किया, सूर्य चंद्रमा सितारे की व्यवस्था प्रदान किया है। तो इतना सारी व्यवस्था पाने के बाद भी अगर हम अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं। जिंदगी सभी को मिलती है। इस दुनिया में आप सभी लोग देखते हैं कि सभी आते हैं और संसार से जाते रहते हैं। पूरी जिंदगी लोग जीते हैं, जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन कन्फर्म नहीं हो पाता कि इसी रास्ते पर मुझे चलना चाहिए, यही सत्य रास्ता है या यही पक्का रास्ता है। असमंजस की स्थिति में जिंदगी गुजरती है। आज आप लोग देखते होंगे, टीवी पे इत्यादि में सुनते भी रहते होंगे कि बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, बड़े बड़े पावरफुल देश हैं, वे भी नहीं समझ पा रहे कि कैसे हमें देश का संचालन करना चाहिए, कैसे जिंदगी जीना चाहिए। आपस में कब कौन किस पर अटैक कर देगा, कौन किसको मार डालेगा, कितने लोगों को मरवा देंगे, इसका कुछ ठिकाना नहीं बंधु। चूंकि हर चीजों से पहले, सबसे पहले हम लोग मनुष्य हैं। क्या है? मनुष्य। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मनुष्य होने के नाते सबसे बड़ी कीमत हमारी मानवता की। क्या है? मानव। तमाम देश आपस में लड़ रहे हैं। अब कितनी जनता मर जाती है एक के आर्डर पर, कितने लोग मर जाते हैं, तो क्या ये दया आती है? दया धर्म गायब हो जाता है। जबकि महापुरुषों ने कहा दया ही धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो बंधु, जब इतने बड़े बड़े देश के मालिक भी सही रास्ता नहीं समझ पा रहे हैं तो सामान्य मनुष्य की बात क्या, जो एक अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, उसमें भी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। चूंकि ये संसार ही कुछ ऐसा बनाया गया है, इसकी रचना को बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योग्य लोग भी समझ नहीं पाए। कोई बिरला भाग्यशाली जो प्रभु की दया और कृपा को प्राप्त कर लेता है और अपने हृदय को निर्मल बना लेता है। क्योंकि हृदय की निर्मलता ही सबसे बड़ी कीमती चीज है। यद्यपि जीव परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा का ही आनंद उसके पास मौजूद है। आप लोग सुनते हैं रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ओ चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे परमात्मा चेतन है ऐसे जीव भी चेतन है। जैसे परमात्मा मल रहित है ऐसे जीवात्मा भी मल रहित है। परमात्मा अविनाशी है
ऐसे आत्मा भी अविनाशी है, वही गुण धर्म मौजूद है, लेकिन वही जीव जो माया के बस में हो जाता है, सो माया बस भयो गोसाई बधु कीर मरकट के नाई। वो जो आनंद की राशि था, सुख की राशि था, वो माया के बस में जब हो जाता है तो बंधन में बंध जाता है, और बंधन में बंधने के कारण वही कहा गया पराधीन सुख सपने हो नहीं। जो दूसरे के अधीन है उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो सारा गुणधर्म होने के बावजूद भी जीव रात दिन बेचैन रहता है। कोई रामायण बना परबस जीव स्वबस भगवंता है, जीव परबस है और परमात्मा स्वबस है। वही गुण होने के बाद भी कारण क्या होता है, कारण मात्र एक होता है, चूंकि वो अपने आप को अलग समझ लेता है। क्या समझ लेता है? अलग, अपने गुणधर्म स्वभाव को। कभी कभी आप कहानियां सुनते हैं कि शेर का बच्चा भेड़ के झुंड में रहने के कारण संगत जैसा, महापुरुष कहते संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, और बास फांसे और मिश्री एक भाव बिकाए। जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लेन, कदली शिव भुजंग मुख स्वाद एक गुणती। जैसा हम संग करते वैसा ढंग बन जाता है। अब हमारा संग कहाँ मिलता है? जब हम इस संसार में पैदा होते हैं तो सबसे पहला संग हमें माता पिता का मिलता है। किसका मिलता है? माता पिता। अब माता पिता तो हमें वही सिखाएंगे जो उन्होंने सीखा है, उनकी जैसी संगत मिलेगी। तो माता पिता ने क्या सीखा है? कमाना, खाना, परिवार का पालन करना, बाल बच्चों का पालन करना, जीवन का गुजारा करना। उन्होंने जब ये व्यवस्थाएं सीखी हैं तो वही बालकों को भी सिखाते हैं। रामायण वर्णन आया कि मात पिता बालकन बोलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। बचपन से ही माता पिता यही सिखाते हैं कि तेरा जीवन का निर्वाह कैसे होगा। अगर बेटी रहेगी तो उसको कहेंगे अरे तुझे पराये घर जाना है, अच्छी आदत सीख ले, दूसरे घर में कैसे रहे। मतलब जो उन्होंने सीखा है वही हमें सिखाते हैं, वैसे ही हमें संगत मिलती रहती है। तो जैसा संगत मिलता है तो जीवात्मा वैसा ही बनता चला जाता है, और वही हमारे अंदर विचार भाव सब बनता चला जाता है कि हमें अब इस संसार में रहकर अपने परिवार का पालन करना है, बाल बच्चों का पालन करना है, कमाना है, खाना है, रहना है, यही सीखते हैं। अब जब यही शुरू से सीखा है तो पूरे जीवन भर यही हम क्रम करते रहते हैं। महापुरुष कहते हैं कि जब हमारे कुछ पुण्य संस्कार इकट्ठे होते, उदय होते हैं, तो संत महापुरुषों का संग मिल जाता है। क्या मिल जाता है? संत महापुरुषों का संग। रामायण वर्णन आया कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सतसंगति संस्कृति करे अंता। पुण्य के पुंज के बिना संत महापुरुष नहीं मिलते। जब पुण्य संस्कार इकट्ठे होते हैं, संत महापुरुषों की संगत मिलती है, तब संत महापुरुष ये सिखाते हैं। उनकी संगत मिली तो उनका संगत मिलेगा तो उनका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। तो वे सिखाते हैं कि सिर्फ आपका लक्ष्य खाना पीना, कमाना, सोना, बाल बच्चों का पालन करना, इतना ही आपका लक्ष्य नहीं, इससे और ऊपर उठो और आगे बढ़ो। ये कार्य करते हुए जो जीवन का परम लक्ष्य है, जो परम सहारा है, जिस सहारे को हम जन्म जन्मांतर से जोड़ रहे हैं, जिसके लिए हमारी आत्मा बेचैन है, जिस सहारे के बिना संसार के सारी सुख सामग्री पाने के बाद भी मनुष्य अपने जीवन की यथार्थता को प्राप्त नहीं कर पाता। जीवन की यथार्थता क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन की परिभाषा महापुरुषों ने कहा कि अगर जिंदगी में आपके कैसे समझेंगे कि हमारी जिंदगी सार्थक हुई, सार्थकता के लिए शास्त्रों में वर्णन आया कि 4 चीजें हमें प्राप्त होनी चाहिए। वो क्या? सबसे पहली चीज है संतुष्टि। क्या पानी चाहिए? संतुष्टि। क्योंकि हम जितने भी कार्य करते हैं, सब कार्य के पीछे यही चाहते हैं कि हमारे अंदर संतुष्टि मिले, हमें संतुष्टि मिले। बंधु
कहीं कहीं आप जाते हैं, किसी काम के लिए गए थे, कहे कि क्या काम बन गया, कहते कि नहीं मेरा मन संतुष्ट नहीं। शादी विवाह के लिए भी जाते हैं, कहते कि लड़का पसंद आया, लड़की पसंद आई, कहे कि नहीं मैं संतुष्ट नहीं। बिजनेस व्यापार हर काम में मनुष्य संतुष्टि चाहता है। ये जीवन का लक्ष्य है, जीवन की यथार्थता है, जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम संतुष्ट हों। तो पहला चीज है संतुष्टि, जिसको शास्त्रों में तुष्टि कहकर पुकारा गया। दूसरा है शांति। क्या है? शांति। शांति भी सभी को चाहिए। कहीं ज्यादा लोग बोलते रहते हैं या और कुछ बात लड़ाई झगड़ा हो कि बिल्कुल वहां शांति नहीं। शांति नहीं रहेगी तो मन परेशान रहेगा, और शांति रहेगी तो मन खुश रहेगा। शांति पाना सबका लक्ष्य है, तो शांति के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। और तीसरा चीज है आनंद। क्या है? आनंद। सबको आनंद चाहिए, बेचैनी किसी को पसंद नहीं। और कहीं आप प्रैक्टिकल अपना देखना कि कहीं थोड़ा आपका मन खुश हो जाता है तो आप कहते हैं बड़ा आनंद आया। कहते कि नहीं कहते? बहुत आनंद आया। अर्थात आनंद भी आपका लक्ष्य है, आनंद पाना जीवन का लक्ष्य है। और चौथा चीज शुचिता, जिसे पवित्रता कहकर पुकारा गया। अर्थात हमारा मन पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो, हमारे कार्य पवित्र हो। यद्यपि ये चारों चीजें एक साथ जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं, एक साथ जुड़े हैं। जब संतुष्टि मिलेगी तभी शांति मिलेगी, और तभी आनंद मग्न होगा। और संतुष्टि कब मिलेगी? जब आएगी पवित्रता। क्या आएगी? पवित्रता। हमारे मन में पवित्रता आएगी, हमारे वाणी में पवित्रता आएगी, हमारे आचरण में पवित्रता आएगा, हमारे जीवन पवित्रता आएगा। बंधु ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और ये सारा गुण धर्म परमात्मा का है, ये सारे गुण धर्म परमात्मा मौजूद हैं। इसीलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि प्रभु में अपने मन को लगाओ, क्योंकि जहां मन लगाएंगे उसी का असर पड़ेगा। आप प्रैक्टिकली देखते होंगे कि कभी कभी बैठे रहते हैं, खाना पीना खाकर या बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन मन कहीं टेंशन में चला जाए तो खाना खाने के बाद भी, बिस्तर मखमल गद्दे होने के बाद भी, सुख सुविधाएं होने के बाद भी मन अगर बेचैनी में चला गया तो हमारे मन पर बेचैनी का ही असर पड़ेगा। जहां मन लगाएंगे उसी का असर पड़ेगा। चूंकि परमात्मा आनंद का स्वरूप है, शांति का भंडार है, सुख का स्रोत है, वही पावर और पवित्र है। बंधु उसमें जब हमारा मन लगेगा तो मन पर हमारे उसका असर पड़ेगा। इसलिए सारे शास्त्रों, वेदों, पुराणों ने, सभी महापुरुषों ने मन को परमात्मा में लगाने के लिए समझाया, और यहाँ तक समझाया कि अभी लगाते रहो और लास्ट में भी, मृत्यु के समय भी लगाने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा युद्ध का मैदान है, दुश्मन की सेना सामने खड़ी है, उधर से बाढ़ आएंगे, इधर से बाढ़ चलाना है, संभलना भी है, लेकिन एक काम मत भूलना, प्रभु की याद। क्या मत भूलना? प्रभु की। गीता अध्याय इसे लोग साथ में समझाते हैं कि तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मृत च मया अर्पित मनोबुद्धि माम कि हे अर्जुन, तू हर समय निरंतर मेरा सुमिरन भी करता रहा और युद्ध भी करता रहा। आप लोग भी सुनते हैं, काम किए जा, नाम लिए जा, घट बीच अमृत का पहला। सब महापुरुषों ने समझाया कि संसार के उत्तरदायित्व को निभाते हुए जब हम मन प्रभु में लगाएंगे तो प्रभु का गुण धर्म हमारे अंदर आएगा, और उसी को पाने के लिए हमारी आत्मा बेचैन, अशांत है, जन्म जन्मांतर से भटक रही है। लेकिन प्रभु में मन लगेगा कैसे? तो चूंकि जीव के अंदर कभी अज्ञानता आती है, कभी ज्ञान आता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, मन की तरंगे चलती रहती हैं। कभी मन ऊपर चढ़ जाता है, कभी नीचे पहुंच जाता है, कि नहीं है मन का कोई ठिकाना, और घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, कभी न धोखे इसमें इसके आना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ। आप अपना प्रैक्टिकल देखना, कभी ये मन ऐसा हितैषी आपका बन जाएगा, हितैषी बनकर धोखा भी दे देता है। कभी कभी हम किसी कार्य पर पछताते भी हैं, उस समय समझ सही समझते, लेकिन बाद में पश्चाताप होता है।
तो महापुरुष कहते हैं कि मन प्रभु में कैसे लगे, उसके लिए एक उपाय बतलाया गया। प्रभु का गुणधर्म कैसे आवे, एक प्रसंग वर्णन आता है। कभी कभी आप कहानियां सुनते हैं कि दो प्रकार के चित्रकार थे, एक बाहर के विदेशी और एक स्वदेशी। कंपटीशन हुआ उनका, चित्र बनाने की व्यवस्था दी गई, कला, अपनी कला दिखाने का मौका दिया गया कि कौन अच्छी कला दिखा पाएगा और किसके अंदर अच्छे गुण आएंगे। तो दोनों का कंपटीशन हुआ, दोनों को सारे सामग्री, क्या क्या सामग्री चाहिए चित्र बनाने में, वो बता दिया गया, प्रदान कर दिया गया। तो विदेशी जो कलाकार थे, सारे सामान जो जो मांगा कि इतने प्रकार के कलर चाहिए, इतने प्रकार के रंग, तूलिका चाहिए, ब्रश चाहिए, जो जो चीजें, सारे सामग्री उनको प्रदान कर दी गई। और यही वाले स्वदेशी का जो कलाकार था वो अकेला था और विदेश के कलाकार कई सारे थे। बंद। अब दोनों को दे दिया गया एक एक दीवार, इस दीवार, इधर की दीवार पर तुम अपना चित्रकारी करो और दूसरी के साइड पर तुम चित्रकारी करो। और बीच में एक पर्दा लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? पर्दा। पर्दा लगा दिया गया इसलिए कि ताकि ना वो उसका नकल कर सके और ना वो उसका नकल, दोनों अपने अपनी अक्ल से अपनी अपनी कला का, चित्रकारी का प्रदर्शन करें। अब विदेशी जो कलाकार थे, रात दिन कई सारे कलाकार चित्र बनाने में नए नए प्रकार के चित्र, ऐसा ताकि पहला नंबर विजय में हमारा, अर्थात हम विजेता बने। और जो स्वदेशी कलाकार था वो अकेला था, सारे सामग्री उसको भी दे दी गई, तो उसने ना रंग उठाया, ना ब्रश उठाया, ना कुछ किसी चीज का प्रयोग नहीं किया। उसने क्या किया? उसने सिर्फ अपनी दीवार को चमकाने में लग गया। क्या करने में? चमकाने। अपनी दीवार को चमकाता रहा, एकदम शीशे जैसा। कैसा बना दिया? शीशे जैसा। कोई चित्रकारी नहीं किया, कुछ बनाया ही नहीं उसने, ना ब्रश उठाया, ना कलर, ना कुछ भी। शीशे जैसा पूरा चमका दिया। जब चमका दिया तो राजा जब आया और सारे मंत्री संतरी जितने सारे लोग थे सब आए, जब कला बनकर तैयार हो गई तो विदेशी वालों को बनाने में बहुत टाइम लगा और स्वदेशी जितना टाइम उन्हें लगता था उतना ही वो अपने चमकाता था। स्वदेशी वाला, स्वदेश का जो कलाकार था, जब चमकाता रहा, दीवार एकदम शीशे जैसा। कैसा चमक गया? शीशे जैसा चमक गया। बंद। अब आकर के जांच पड़ताल हुई कि किसकी कला अच्छी है, किसको इनाम दिया जाएगा, कौन पहले स्थान पर आएगा। जाकर जांच करते हैं तो सबसे पहले विदेश वाले जो कलाकार थे उनकी चित्रकारी, और बड़े बड़े जांचने परखने वाले, टेस्ट लेने वाले भी आए थे। उस चित्र को इतनी कलाकारी से बनाया था ना, सुंदर चित्र आज तक कभी किसी ने देखा नहीं था। बहुत ही कलाकारी थी। लोगों ने कहा कि इससे अच्छा कलाकार कोई हो सकता नहीं। अब वो कलाकार बहुत मगन हुए कि हमारा पहला नंबर आएगा, विशेष हम सोचे कि अब इसी को पहला स्थान दे दिया जाए, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, दूसरे का भी देखना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा आज तक कभी देखा नहीं था। कभी दूसरे का देख तो लो कम से कम। अब गए वहां देखे तो देख रहे दीवार पर कोई चित्र है ही नहीं, हाथ लगा कर देख रहे, ना कोई आकृति उभरी हुई है, न कुछ भी है, न कोई कला है। लोगों ने कहा कि ये तो कोई चित्र बनाया ही नहीं, इसका कलर भी रखा हुआ है, पेंट, जितने पेंट की सामग्रियां, जो भी सारी चीजें थी सब ऐसे रखी है, ब्रश भीगा भी नहीं है, ब्रश भी सूखा जो खाते। अब ये क्या कला दिखा रहा था? तो उन्होंने कहा
उन्होंने कहा कि कुछ नहीं में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। ध्यान देना, एक गौर करना। जहां कुछ नहीं है, विवेकानंद को जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण के लिए दिया गया था उनको, तो उनका मेन बिंदु था क्या? जीरो पर। किस पर उन्होंने वर्णन किया था? जीरो पर। जीरो माने कुछ नहीं। और जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं में भी जनरल लोग क्या कहते हैं? वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। जो कुछ नहीं है उसमें भी बहुत कुछ मौजूद है। उसकी दीवार पर कोई चित्र नहीं था, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं, क्या देखोगे और क्या इनाम दोगे, क्या टेस्ट लोगे? हाथ लगा कर देख लिया, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि इतने जल्दी नहीं, ये पर्दा हटाइए। क्या हटाओ? पर्दा। और जब पर्दा हटाया गया तो दीवार कैसी उसकी चमक रही थी? शीशे से चमक रही थी। तो जो विदेशी वाले कलाकारों का चित्र बना हुआ था, उसका पूरा अक्स उसके शीशे में चमकने लगा। तो शीशे वाली चीज ज्यादा अच्छी लगती है। ध्यान देना, दोनों में अंतर होता है। अभी कभी चले जाना, गाड़ी के शीशे में देखोगे बाहर के पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं तो ज्यादा सुंदर लगेंगे। ऐसे देखोगे तो सुंदर। अब पिक्चर क्या है? पिक्चर भी शीशे में दिखाई पड़ता है बंधु। तो ध्यान देना, शीशे वाली चीज ज्यादा सुंदर लगती है नेचुरल के, जैसा नेचुरल रहता है। अब जब शीशे में अक्स पड़ा, इतना सुंदर, अब वो फीका हो गया, विदेशी वाले फीके हो गए। कहे हूबहू जैसा उन्होंने, हमें तो लग रहा था कुछ नहीं बनाया, लेकिन इसने भी ना रंग खर्च किया, ना पेंट खर्च किया, ना ब्रश, ना कुछ भी, कोई डिजाइन नहीं। लेकिन इसकी कला उससे नंबर 1 पर है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि शीशा है और शीशे में सब कुछ ज्यादा अच्छा चमक रहा है। तो जहां कुछ नहीं है उसमें भी सब कुछ की संभावना है। क्या है? उस कुछ नहीं में भी सब कुछ की संभावना है। महापुरुष कहते हैं कि अपने आप को, जीव को कुछ नहीं समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कुछ नहीं, कि मैं कुछ भी नहीं हूं और परमात्मा सब कुछ है। ध्यान देना कि मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है और सब कुछ है तेरी माया की। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, आप ही सब कुछ हैं बंधु। और जब जीव कुछ नहीं पर पहुंच जाता है, किसी ने कहा जब तक कहे कि मैं कुछ करता तब तक गर्भ यौन में फिरता। जब तक कहता है कि मैं कुछ करता हूं तब तक गर्भ यौन में फिरता ही रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। जब कुछ नहीं समझ लेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो परमात्मा का और कुछ नहीं समझने के लिए ध्यान देना। कुछ नहीं समझना आसान काम नहीं। सब समझते हैं मैं कुछ हूं। धनवान होगा वो सोचेगा मैं धनवान हूं, बुद्धिमान होगा सोचेगा मैं बुद्धिमान हूं, कलाकार होगा वो सोचेगा मैं कलाकार हूं। जो जो गुण प्रभु ने दिया है उस गुण का अभिमान मनुष्य के अंदर मौजूद रहता है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ हमारे पास है वो धन किसी का है। कुछ नहीं हो ये बहुत कठिन है समझना बंधु, यही बहुत कठिनाई है। और इसी के लिए महापुरुषों ने कहा मिटाना पड़ता है। मैं किसी लायक नहीं हूं, और जब हम किसी लायक नहीं होते हैं तभी तो प्रभु की जरूरत होती है, और जब हम ही लायक हैं तो प्रभु की जरूरत नहीं। बंधु ध्यान देना। और जिसमें भी जो भी लोग महान बने हैं वे अपने आप को कुछ नहीं समझे, अर्थात मैं कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारे अंदर ये भी क्षमता नहीं है कि हम अगला श्वास भी ले सके, इतनी पावर भी किसी के पास मौजूद नहीं। अगला श्वास चला सकें, चाहे कितना बड़ा डॉक्टर हो, कितना बड़ा इंजीनियर हो, कितना बड़ा फिलोसफर हो, कितना योग्य लोग हो, जब अगला श्वास ही नहीं ले सकते तो उसके श्वास के आगे ही कुछ शुरू होगा, और जो योग्यता आएगी उसके बाद ही आएगी। सबसे पहली योग्यता श्वास चलने की है, तो ये कहीं और से चल रहा है, कहीं और की कृपा है जो रात दिन
मालिक हमारे श्वासों का संचालन कर रहा है, जीवित अवस्था में रख रखा है, तो हमें अपने आप को उस अवस्था में ले जाना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं, कि ना समझ था तब ये समझता था कि कुछ हूं मैं, और जब समझ आया तो समझा कि कुछ भी हूं नहीं, कि जब तक ना समझता तब तक ये समझता था कि मैं कुछ हूं, पढ़ा लिखा हूं, विद्वान हूं, होशियार हूं, बलवान हूं, चालाक हूं, बुद्धिमान हूं, धनवान हूं। तब तक ना समझता तब तक ये बात समझ में आती थी, और भक्त कहता जब ये बात समझ में आ गई, जब थोड़ा समझदारी आई, तब ये समझा कि मैं कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं ऐसा होने के लिए अपने हृदय को चमकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हृदय को चमकाना पड़ेगा। हृदय जितना चमकता जाएगा तो सब कुछ तो है, कलाकारी तो सारी परमात्मा की, जितनी कलाकारी है, जितना योग्यता है परमात्मा की, वो सब आपके हृदय में उतर सकता है। उतरने की संभावना है। क्या है उतरने की संभावना? जो विदेशी कलाकार थे उनको परमात्मा के रूप में समझना चाहिए, और जो स्वदेशी कलाकार थे उसे आत्मा, जीवात्मा के रूप में समझना चाहिए। बंधु, तो विदेशी कलाकार के अंदर जितनी योग्यता थी कला करने की, वो सारी योग्यता उतर गई किसमें? स्वदेशी कलाकार में, चूंकि उसने अपने हृदय को चमका लिया। क्या कर लिया? अपनी दीवार को चमका लिया। दीवार पे हृदय को जब चमका लिया तो सारी कला, इसे कला इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ी। इकट्ठा किया है, न चित्र बनाना देना, न कलर रखना जाना, न क्या करना, कुछ भी उसने सीखा नहीं। बस एक चीज सीखा उसने, चमकाना। क्या सीख लिया? चमकाना। और जब उसकी दीवार चमक गई तो उधर की पूरी की पूरा कलाकारी इधर, और उसके बराबर ही नहीं, उससे ज्यादा, ध्यान देना, उससे ज्यादा आई किसमें? शीशे में। शीशे में ज्यादा सुंदर लगेगा चित्र। जो चित्र बना हुआ होता वही जब शीशे में दिखाई पड़ेगा तो ज्यादा सुंदर लगेगा। बंधु, अर्थात भगवान से भक्त उनके बराबर नहीं, उनसे एक कदम आगे होने की संभावना है। क्या है? आगे होने की। इसीलिए रामायण वर्णन आया कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। कहते हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है, भगवान से भी अधिक भगवान का दास है। भगवान का जितना गुण है, ध्यान देना, गौर करना, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। उनके अंदर ये गुण है, निर्मल है, निर्लेप है, सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं, सब कुछ सुनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन भक्त जो होता है वो कुछ नहीं, इस नाशवान संसार में रहकर अविनाशी को पाने की संभावना रखता है। क्या रखता है? उनके अंदर तो सारे गुण हैं। सारे गुण होने पर जो हो प्राप्त करते हैं, और भक्त कोई गुण ना होने पर वही प्राप्त कर लेता है। इसलिए हर जगह पर भक्त की उपमा भगवान से बड़ी दी गई। लेकिन भक्त तभी जब हृदय को चमका सके, साफ कर सके। जो आप लोग सुनते हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, ओ हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा, कि तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, और आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ा। बंधु, तो इसलिए एक काम करना होता है इस जीवन में आकर, हृदय रूपी आईने को। मुसलमान फकीरों ने वर्णन किया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। दिल का जो कमरा है, दिल का हुजरा है, उसको साफ करो। क्या करो? साफ। और जिनका दिल जितना ज्यादा साफ हो गया, ध्यान देना, यही एक उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। क्योंकि जितना संसार में लोग बुद्धिमान होते गए हैं,
जितना बुद्धि प्राप्त करते गए हैं उनका उनको अशांति, टेंशन, चिंता, बेचैनी ये बढ़ती चली गई। एक है बुद्धि का क्षेत्र और दूसरा है हृदय का क्षेत्र। एक है बुद्धि की दिशा और एक है हृदय की दिशा। बुद्धि की दिशा में जाने पर तर्क वितर्क है, ईर्ष्या द्वेष है, छल कपट है, विकार है। हृदय की दिशा में जाने पर निर्विकार है। हृदय एक सेकंड कितनी बड़ी झंझट हो, हृदय के अंदर संतोष आ जाए कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। कभी कभी आप देखते हैं बहुत बड़ी झंझट से कोई कह रहा है ये झंझट है, झंझट, इसने ये कहा दिया, उसने वो कहा दिया, और जैसे आपके अंदर ये भाव आया कि चलो कोई बात नहीं, तो वो झंझट कुछ रहा। एक सेकंड में हृदय सारे बाधाओं को पार कर देता है बंधु। लेकिन हृदय को निर्मल होना बहुत बड़ी कीमती चीज। ये पल पल हमें यही कार्य करना चाहिए। यही हमारे जीवन की कीमत है, जितना बना सकें। और उसमें परमात्मा का सहयोग आपके साथ रहता है। आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं प्रभु उसी दिशा में आपका सहयोग करते हैं। लेकिन आपका जब विचार की दिशा सही होगी तो कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टी दिशा पकड़ने के बाद भी परमात्मा मोड़ देते हैं। क्या करते हैं? मोड़ देते, चंद करते हैं। रामायण में प्रसंग वर्णन आया, आप लोग भी कहानियां जानते हैं कि जब नारद का जिक्र आया कि जब भगवान राम वन वन भटक रहे, राम लक्ष्मण सीता, नारद ने उनके कष्टों को देखा कि मोर श्राप कर अंगीकार, सहत राम नाना दुख भर। कहते मेरा श्राप को अंगीकार करके, स्वीकार करके प्रभु तमाम कष्ट उठा रहे हैं। नारद ने श्राप दिया था बंधु, कहानी आप लोग जानते हैं। तो नारद सोचते हैं ऐसे प्रभु बिलो को जाए, ऐसे प्रभु को जाकर दर्शन करूं, प्रार्थना करूं, अपने अपराध मेरे श्राप के कारण। किसके श्राप के कारण? नारद विचार रहे मैंने जो श्राप दे दिया था। चूंकि नारद विवाह करना चाह रहे थे तो भगवान विष्णु के पास गए थे सुंदर रूप मांगने के लिए। जब सुंदर रूप मांगने के लिए गए थे तो वही वाला हाल कि जैसे बच्चा कभी आग को पकड़ना चाहे मां रोकती है, ऐसे प्रभु भी रोकते हैं जीव को जब प्रभु का भरोसा होता है।